कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मानसी, आपकी मैथ्स की टीचर, और अब हम अपना पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो पार्ट नंबर 5 को बिगिन करते हैं फटाफट से। आगे अब है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि हम करेंगे अपनी बुक में ही, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टर से मेजर वगैरह करना है। तो जब मैं प्रोटेक्टर से कराऊंगी तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स गेट टू योर बुक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 40 वाला, ठीक है। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। सो प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये मेजर करनी है। देखो कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग प्रोटेक्टर हैं, किसी भी टाइप का प्रोटेक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। मान लो इससे स्टार्ट कर रहे हैं। हमें मेक श्योर करना है बच्चे, ये जो प्रोटेक्टर में देखो यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा, ये जो आपका प्रोटेक्टर है इसमें ये जो बेस लाइन है, जो इसके एक एंड पे 180 और एक पे 0 है, इस एंड पे ये जो हमारी लाइन है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये वर्टेक्स मानना है। तो एंगल का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे आना चाहिए। जैसे इसका वर्टेक्स H है, सो इसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे कि H हमारा इस डॉट पे आए। अब ये जो लाइन है इसको हमें अलाइन करना है कि एक दूसरे के ऊपर आए इस तरीके से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा एंगल देखो कौन सा होगा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जब यहाँ पे रखा, ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे ये ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका 90 डिग्री एंगल कहाँ जाएगा, समवेयर हियर, सीधा, ठीक है ना। तो ये उससे छोटा है मतलब एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब हम नीचे वाले देखेंगे। तो फिर से एक बार रखते हैं, ये रखा हमने यहाँ पे और ये इसके ऊपर कर लिया अलाइन अच्छे से, ठीक है। एंड अब एंगल देखो हमारा क्या बन रहा है। एक बार मैं इसको सेट कर लेती हूँ ठीक से, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि एक्यूट है तो मतलब ये 140 130 वाले तो नहीं देखने, हम यहाँ नीचे वाले देखेंगे। तो ये देखो 40 एंड अगर यहाँ से देखो इधर 45 होगा। सो 46 47 के आसपास जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको पकड़ के ना, अगर आपको लग रहा है कि यार ढंग से नहीं समझ आ रहा, इसको पकड़ के और लंबा कर लेना। अब देखो जरा, अब अगर मैं रखूंगी तो एक बार इसको लाइन कर लेते हैं। सो अब देखो 45 46 47 पे आ रहा है। तो ये एंगल हमारा हो गया 47 डिग्री का। सो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 47 डिग्री। आपने अगर इसको 45 लिखा है, 46 लिखा है, 48 लिखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 140 लिख दिया, वो गलत होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम बेस लाइन इसको लें तब भी चलेगा, इसको लें तब भी चलेगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सो मान लो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स मेरा ये वाला ये और इसका H, इसको जरा ऐसे पकड़ते हैं और ये रखा मैंने यहाँ पे और लाइन अलाइन कर ली ये वाली। अब मुझे पहले देख के पता चल रहा है एक्यूट एंगल है। तो भाई अगर ये एक्यूट एंगल है तो देखो जरा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 20 से ऊपर। सो एरो जा रहा है 21 22 23 के आसपास। तो यहाँ पे कौन सा डिग्री हो गया, ये 23। अब मजे की बात दिखाऊं, अभी तो मैंने बेस इसको लिया, अगर मैं HK को भी बेस लेती, मान लो मैं इसको ऐसे रखती यहाँ पे ऐसे और बेस लाइन लेती मैं HK वाली ये वाली, तो भी देखो आपका क्या आता, 24 आ रहा है, 24 ही आता है, ठीक है। 23 24 आ रहा है दोनों तरफ से। बस ध्यान क्या रखना है कि एक्यूट है तो मतलब 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा है तो यहाँ पे चाहे आप इधर वाले देखो चाहे इधर वाले देखो, हम 90 से छोटी वाली लाइन देखेंगे। तो कितना आया था, 24 23 ऐसे ही कुछ आया था। सो लिख देते हैं चलो 24 डिग्री, ठीक है। अगेन 23 लिखा है, 22 लिखा है, 25 लिखा है, चल जाएगा। हाँ 120 130 150 160 कर दिया तो वो कंप्लीटली गलत है। ओके चलो आओ आगे देखते हैं लास्ट पार्ट। फिर से ये अब एक्स्ट्रा हटा देते हैं ज़रा। सो यहाँ पे रखा हमने एंड ये H पे रखा और ये रखा हमने, और एग्जैक्ट तो इन्होंने एक भी नहीं दिया, सारे थोड़े से बढ़ चढ़ के ही हैं। अगेन अब ध्यान क्या रखना है, देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे रख रही हूँ 90 डिग्री जा रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। और अगर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो ध्यान देखो 100 और यहाँ 110 के पास है, तो यहाँ 110 है, 110 से छोटा समझ लो। वैसे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट अगर मैं आईडीए से बोलूँ तो ये हमारा कहाँ होगा, 109 या 108 के आसपास होगा। तो हम इसको 109 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे देखना है, कैसे मेजर करना है एंगल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक फन एक्टिविटी जैसा है। आपको क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। सो क्लासरूम में अलग अलग चीजें देखना, उनको उठा के लाना और अपने प्रोटेक्टर से क्या करोगे, मेजर करना उसके एंगल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ, खुद करना, मस्ती करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो इससे डिग्री मेजर निकालना है एंड देखेंगे कि हम अपना पेपर प्रोटेक्टर भी इसमें यूज कर सकते हैं। आओ जी पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओहो, एक तो बुक की बाइंडिंग ऐसी होती है ना, कोई नहीं ये वाला रख के देख लेते हैं। यहाँ पे रख लिया हमने और ये स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से। ओके डन। सो अच्छा, समझने वाली बात क्या है, देखो अगर ये मैंने बेस लिया 90 कहाँ जा रहा है, इधर एंगल 90 से छोटा है तो हमें छोटे नंबर्स देखने हैं। तो ये देखो 40 डिग्री और 40 से बढ़ता हुआ ये मान लो ये 40 है, 41, 42, परफेक्ट 42 आ रहा है भाई। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। कितना आया, 42 डिग्री। ठीक है, 43, 41 चल जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे अगेन ये बेस ले लिया हमने, H हमारा वर्टेक्स हो गया, HJ को बेस लिया मैंने, ये रखा मैंने अपना स्ट्रेट प्रोटेक्टर एंड अब यहाँ पे देखो जब मैंने इस लाइन पे रखा सो आपको दिख रहा है 90 डिग्री यहाँ पे है और हमारी लाइन इधर की तरफ है, यहाँ पे है, तो मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। ये बड़ा देख लो कितना है, 110 और 120 के बीच में है। सो ये देखो, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जैसे 110 है ना तो भैया अगर यहाँ 20 है तो ये 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये 15 लग रहा है और उससे ज़रा सा आगे लग रहा है मुझे, तो ये हमारा हो जाएगा 116 ले लेते हैं। सो ये हो गया 116 डिग्री। सो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। बस ये ध्यान रखना जहाँ बेस रखा है 90 डिग्री से बड़ा है तो आपने यहाँ पे बड़े वाले नंबर्स लेने हैं, 90 डिग्री जहाँ आ रहा है उससे छोटा है तो आपने छोटी वाली लाइन लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा है, देखो यहाँ पे समझो इस चीज को। वैसे हमारे एंगल कैसे हैं, जैसे एक एंगल ऐसे बना हुआ है, ये पूछ लिया तो हम क्या करते हैं, इसको बेस लिया और यहाँ से ये देखा और ये उसका मेजर निकाल लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जैसे कोई ऐसे एंगल बना हुआ है, यहाँ मार्क करने की जगह ये वाला मार्क कर दिया। तो इस केस में क्या करते हैं, देखो हम जब प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो हम ये वाला एंगल ही मेजर कर सकते हैं, तो हम इसी को निकालते हैं। क्या करेंगे हम, देखो जैसे इसमें समझो, यहाँ पे पेंसिल से समझाती हूँ ये चीज, हम जब मेजर करेंगे हम ये एंगल ही निकालेंगे। ठीक है, सो मेरे को ये एंगल तो मिल जाएगा, प्रोटेक्टर से मेजर करना मुझे आता ही है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चे, ये होता है 360 डिग्री का। तो इस कंप्लीट में से ये जो मेजर किया हुआ है इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा। ऑल्सो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो हमारे 180 डिग्री से भी बड़े होते हैं। ठीक है, वो अब चलो पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए यहाँ पे मेजर करते हैं। अब क्या मेजर कर सकते हैं, हम तो यही वाला एंगल मेजर कर सकते हैं। तो आओ करते हैं। ये पॉइंट हमारा ये रखा हमने यहाँ पे और ये लो जी, ये लग दिया हमने, पूरा ओवरलैप कर दिया एंड एंगल देखो क्या आ रहा है। अब अगेन ओवरलैप करने पर वर्टेक्स से देखो 90 डिग्री किधर है, यहाँ पे है। ये हमारा 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है ना, इधर आता तो एक्यूट होता है, इधर जा रहा है तो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है मतलब 90 से बड़ा, तो हमें 100 के हिसाब से लेना है। ये रहा हमारा 100 डिग्री एंड ये लाइन कहाँ जा रही है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे ताकि एक्यूरेट आंसर मिल सके। सो इस पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ एंड अब मेजर करते हैं फिर से। सो ये रखा, इसको प्रोटेक्टर को ठीक से ओवरलैप करके रख लेंगे एंड अब देखो अब आ गई ना यहाँ पे लाइन। सो 100, 101, 102 डिग्री। सो ये वाला एंगल आया है 102 डिग्री का। सो दैट मीन्स हमारा जो निकालने वाला एंगल है, ये जो बुक में मार्क्ड एंगल है, ये कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस 102 डिग्री। तो जब आप 360 डिग्री में से 102 माइनस करोगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 278
8 डिग्री। सो ये आ गया 278 डिग्री। एक मिनट, ये क्या मिस्टेक कर दी मैंने, दोबारा से करते हैं। सो 360 डिग्री में से 102 डिग्री माइनस करना है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। 10 में से 2 गया 8, ये हमारा क्या हो गया 5, तो 5 में से 0 गया 5 आ गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 258 डिग्री। सो एंगल आ गया 258 डिग्री का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई एक एक करके मेजर करते हैं और लिखते हैं। सो पहला है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, ये प्रोटेक्टर ही नहीं आएगा, तो या तो बुक को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे करके कर लो, या आप इसको बेस मान के यहाँ पे इसको बेस मान के इधर एंगल देख लेना, ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो। चलो भाई आओ अब इसको, अरे ये तो बिल्कुल ही जिद्दी है भाई, आके राजी नहीं है। अब ठीक है, और ये रखा हमने इस पे और ये कर लिया इसको ओवरलैप इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा एंगल आ रहा है, अरे भाई कितना हिलेगा, एंगल आ रहा है, देखो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 80 से कम हो रहा है। अच्छा ये तो देख लो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मतलब है तो एक्यूट ही, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे यहाँ पे इससे कम, देखो कितना है 70 से 80 के बीच में, तो यहाँ पे आते आते कहीं 79 के आसपास होगा ये, अगर हम इसको बढ़ा लेंगे तो 78 या 79 आएगा। सो हम लिख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया है 79 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट में तो आराम से यहाँ पे रख सकते हैं हम, और दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये तो मस्त एग्जैक्ट आ गया, क्या है 120 डिग्री। बस जो गड़बड़ यहाँ पे आप कर सकते हो वो यही करोगे कि नंबर गलत ले लोगे, कि इसको 60 लिख दोगे, तो याद कैसे रहेगा, जो बेस ले रहे हैं हम वहाँ पे देखना है 90 डिग्री का कहाँ बन रहा है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो यू विल टेक दी स्मॉल नंबर्स, एंड अगर वो 180 से बड़ा जा रहा है तो यू विल टेक दी बिग नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट यहाँ पे है। आंसर लिख लिया ना इसका, चलो पीछे पेन चला दिया मैंने और सारे यहाँ पे मार्क्स आ गए, चलो कोई बात नहीं। आओ अब सी पार्ट देखते हैं। तो ये मेजर करते हैं, ये रखा हमने, एंड सो ये हमारा आ रहा है, देखा जाए तो जरा से इधर उधर लग रहा है बट 60 डिग्री मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट 60 डिग्री, ठीक है। मैं साथ साथ यहाँ लिखती जा रही हूँ ताकि आपका कुछ मिस ना हो, ओके। चलो आगे देखते हैं, डी पार्ट पे आ जाओ। सो डी पार्ट अगेन ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा बेस है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे रखा 90 डिग्री इधर है, ऑब्ट्यूज एंगल है, किधर को जा रहा है इधर, तो 130 डिग्री हो गया, कितना हो गया 130 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट हमारा हो गया 130 डिग्री। ये एंगल्स मस्त रहते हैं, जो ऐसे ओवरलैप कर देते हैं ना, कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट में देखो यहाँ पे रखा हमने इसको, ये ऐसे, और आजा भाई ये रखा इस तरीके से, ठीक है। पहली बात तो देखो ये कितना ज़्यादा ऊपर है, तो इसको पहले एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये लाइन ली हमने इस तरीके से और ये ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब करते हैं ज़रा, सो देखो ज़रा, ये वर्टेक्स ले रहे हैं, मार्किंग देख लो, इससे ऐसे ऐसे और ऐसे। अब कहाँ जा रहा है ये 120 और 130 के बीच में है। सो यहाँ पे कहाँ जा रही है 125, 126, 127 के आसपास। सो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ पार्ट 127 डिग्री। आपको भी जब भी लगे यार एंगल कम इस पे नहीं आ रहा प्रोटेक्टर पे, तो उसको एक्सटेंड कर लेना ताकि दिख जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन आर्म्स की लेंथ बढ़ाने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पार्ट देखते हैं, बुक को थोड़ा ऐसे किया, इसको रखा यहाँ पे और ये हो गया इस तरीके से, परफेक्ट एंगल आ रहा है। देखो 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री का है। सो दैट मीन्स सिक्स्थ पार्ट हमारा हो गया 60 डिग्री। आई होप ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। ऑल्सो एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो सी पार्ट था हमारा, ये भी 60 डिग्री था
और ये वाला पार्ट भी 60 डिग्री था। एंगल मेजर सेम है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, मतलब एंगल आपका ऐसे भी 60 डिग्री हो सकता है वो ऐसे बना हो तब भी 60 डिग्री हो सकता है, या वो परफेक्ट ऐसे बना हो तब भी 60 डिग्री हो सकता है। ये चीज मेजर करती है, वो किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ BXE, CXE, AXB एंड BXC। तो यहाँ पे बड़े सारे एंगल्स हैं, वो हमें बताने हैं और इसमें प्रोटेक्टर ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसमें देख के बता सकते हैं। सबसे पहले BXE, तो ये देखो BXE, सो मतलब XE ये रहा, ठीक है, इस बेस लाइन पे, और BX यहाँ पे है। तो आपको बेसिकली ये पूरा एंगल बताना है। तो देखो जरा ये कहाँ आ रहा है। पहली बात तो 90 डिग्री कहाँ है, अगर मैं ये X पॉइंट देखूं तो 90 डिग्री इधर है, तो ये 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पे हम नीचे वाले नंबर्स देखेंगे। अब ये आ रहा है 110 और 120 के बीच में, यहाँ पे देखें तो कहाँ पे आ रहा है ये, समवेयर हियर, तो मतलब यहाँ पे बीच में 5 होगा ना, तो 110 मतलब 115, सो क्या आ जाएगा, ये लिखते हैं साथ साथ 115। इसको पेज टर्न करके यहाँ पे मैं आंसर्स लिख रही हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो। ओके बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हमने निकाला एंगल BXE, कितना निकला, एंगल BXE हमारा आया है 115 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट एंगल देखो कौन सा बोला है, ये हो गया, यही लिख दिया करूंगी वैसे, चलो यहीं पे लिख दिया करूंगी। चलो XE बेस अभी वही है, 90 डिग्री यहाँ है, तो अब ये 90 से छोटा हो गया, तो नंबर्स कौन से वाले देखेंगे, 90 से छोटे वाले नंबर्स। तो ये कहाँ आ रहे हैं, 80 और 90 के बीच में है। देखो यहाँ पे उस वाले पे लगा ना जो छोटा वाला आता था, तो दैट मीन्स ये हो गया 85 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो AXE क्या एंगल है, AXE हमारा ये एंगल है, देखो ना इस तरीके से है, यहाँ पे X है, तो ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल जो कि हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो ये एंगल हमारा 180 डिग्री का हो गया। लास्ट BXC, तो BXC, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है भाई, गड़बड़ ये है कि ये जो XC है ये तो 0 वाले पे नहीं लिखा हुआ, या तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं कि ये लिया और X को और यहाँ पे रख लिया वर्टेक्स पे, और इसको XC को इधर ले लिया ऐसे, तो हमारा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। लेकिन अगर इसके बिना करना हो तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से मेजर करेंगे। इसको देखो जरा, ये क्या है पॉइंट 65, उसके बाद 65 से यहाँ तक होगा 75 मतलब 10 डिग्री, 75 से इधर तक होगा 85 मतलब 20 डिग्री, 85 से इधर 95, सो ये होगा 10 डिग्री, सो 10 10 10 कितना हो गया 30 डिग्री। वो 5 10 वाले जो करते थे कि ये देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, सो ये वाला एंगल बोले तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ PQR, PQS एंड PQT। तो चलो सबसे पहले PQR, अब इसमें तो हमें अपना प्रोटेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। कहाँ गया प्रोटेक्टर, ये रहा, तो हमारे पास है सबसे पहले PQR। सो देखो P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा। आप चाहे QR बेस ले लो चाहे PQ बेस ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ PQ, तो Q पे मैंने अपना वर्टेक्स टिका दिया प्रोटेक्टर का, और यहाँ से देखा तो ये आ रहा है हमारा। यहाँ पे पहली बात तो देखो, अगर मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो Q से 90 डिग्री इधर है, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल है। छोटे नंबर्स पे जाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है 40 और 50 के बिल्कुल बीच में जा रहा है ये, तो 45 डिग्री मान लेते हैं इसको। सो ये हो गया PQR हमारा 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं PQS, तो PQS फिर से चाहे PQ बेस ले लो चाहे QS ले लो, इस बार QS ले लेते हैं, तो Q पे रखा इस पॉइंट को, ये रहा S, ये हो गया QS। अब देखो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से इधर जा रहे हैं ना, तो मतलब कितना है, यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है।
100 डिग्री का। सो PQS हमारा हो गया 100 डिग्री का। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, ये कट तो नहीं रहा कैमरे में। ठीक है, लास्ट हमारा PQT। सो PQT पूरा एंगल ही लेना है। सो Q और T को हम बेस ले लेते हैं। Q पे रखा इस पॉइंट को एंड QT को बेस लाइन पे। ओ QT साउंड कर रहा है। सो सारी क्यूटीज आपको समझ में आ रहा है, मुझे बता देना। यहाँ पे हमने इसको ओवरलैप कर लिया। अब देखो 90 डिग्री तो इधर जाएगा, ये ऑब्वियसली इधर जा रहा है। 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा देख लो। यहाँ पे 150 से वैसे जरा सा इधर जा रहा है, 151 मान लो, बट पूरा इधर नहीं गया तो 150 मान लेते हैं। सो PQT हमारा हो गया 151 डिग्री। ठीक है, जब आप खुद करोगे तो काफ़ी गलतियां होंगी। कभी जैसे ये एंगल 150 था, इसको हो सकता है 30 लिख देते, 30 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री जहां भी आ रहा था मतलब उसके आसपास लिख देते। सो ये गलतियां होंगी, जब खुद मेजर करोगे तब सीखोगे क्या गलतियां हो रही है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं। एक्टिविटी आ गई। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, मेक द पेपर क्राफ्ट। इसका कोई काम नहीं है। देखो जरा, मैंने यहाँ पे बनाया था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कहाँ गया मेरा ये जो यहाँ बनी सा है, मैंने तो खैर इसलिए बना दिया था कि मेरी बेटी प्यारी सी वो खेल लेगी इससे। बट आपको यार मर्जी है, बनाना है बना लेना। करा क्या है, पेपर लिया है एक, इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया है। अभी ऐसा लग रहा है मैं क्राफ्ट क्लास करा रही हूँ, तो बस ये खुद ही कर लेना यार। इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ से लिया, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ओवरलैप करके ऐसे 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 करके जैसे वो करते हैं ना, बना लेना। यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब उन्होंने बोला इसके अलग अलग एंगल्स मेजर करो, तो कैसे करोगे, ये जैसे, अरे मेरा वो वाला प्रोटेक्टर कहाँ गया बढ़िया वाला, ये रहा। सो ये बेस ले लिया, सो यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ से हमने ये वाला एंगल निकाल लो। जैसे यहाँ देखो ना कितने सारे एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इधर एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, उन्हीं सब एंगल्स को मेजर करने को बस बोला है आपको। ठीक है, तो ये क्यूट बनी, आप लोग भी बना लेना और एंगल्स मेजर कर लेना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट ही है ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन दिस फिगर। सो ये सारे एंगल्स मेजर करने हैं एंड राइट द मेजरमेंट नियर द रिस्पेक्टिव एंगल। सॉरी क्या है, एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। नाउ एड अप द 3 measures. What do you get? Do the same for the triangle B and C. Try it with other triangle as well, and then make conjecture for what happens in general. We will come back to why this happen in a later year. ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप ये एंगल मेजर करो, ये एंगल मेजर करो, ये एंगल मेजर करो सब में, और इनका सम करो। तो मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। यहाँ जो वर्ड आया है, अच्छा कंजेक्चर, इसका क्या मतलब है कि कुछ गेस करो। देखो जो भी हमारे पास ट्राइंगल होता है, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर था ना, उसमें समझाती हूँ। सो कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है बच्चे, जैसे आई ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस, या ये ट्रायंगल मैं ऐसे बना दूं कोई, या मैं ट्रायंगल ऐसे बना दूं। सो कभी भी कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उन सभी एंगल्स का, हर ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। मतलब अगर आप इन एंगल्स का सम करोगे तो ये 180 डिग्री आता है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे और यूज किया करेंगे। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना ही एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। मतलब सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ आया। चलो आओ यहाँ पे अब करते हैं, और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम जैसे कर देते हैं ना कि एक पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन में फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना एंगल्स। चलो आओ अब एक एक करके एंगल्स मेजर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंगल ए मेजर कर लेते हैं। तो ज़रा इसको फिर से ऐसे करके यहाँ पे रखते हैं ऐसे, और ये लिया हमने इस तरीके से। तो ये सबसे पहले, अरे भाई हिल क्यों गया तू। सबसे पहले एंगल देखो हमारा कहाँ है, चाहो तो एक्सटेंड कर लेना। किधर जा रहा है ये, 40 और 50 के बीच में। तो एंगल मान लिया हमने 45 डिग्री, मान क्या लिया भाई, 45 डिग्री ही आया है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल बी। सो ये लिया हमने इस तरीके से। अगेन ध्यान क्या रखना है, 90 डिग्री तो इधर जा रहा है, 90 से छोटा है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो मेजर देखो क्या आ रहा है इसका, 60 और 70 के
बीच में है, ये 65 के आसपास लग रहा है। सो ये हो गया हमारा 65 डिग्री। मैं इसको जूम कर दूंगी, तो छोटू छोटू सा दिख रहा है। और लास्ट एंगल सी हम देख लेते हैं। सो ये लिखा यहाँ पे ऐसे, और ये तो एग्जैक्ट आ रहा है कितना, 70 डिग्री। तो ज़रा सबको प्लस भी करने को बोला है, तो ऐड कर ले, यहीं पे कर दूँ। सो मेरे पास आया 70 डिग्री, 65 डिग्री और 45 डिग्री। सो ये क्या आया, 5 एंड 6 4 10 और 17। सो ये आया, ओ सॉरी 5 5 10, और ये आया हमारे पास 10 देन 8, सो 180 डिग्री। सो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं एंगल ए सी, ट्राइंगल ए सी बी का। सो एंगल्स देखते हैं। सबसे पहले एंगल सी देख लेते हैं। सो ये रखिए हमने अपना प्रोटेक्टर रखा ऐसे एग्जैक्ट करके, लाइक दिस। अब इसका एंगल देखो कहाँ जा रहा है, शुरू तो इधर से हुआ था बट ये जाते जाते इधर सरक गया। तो 60, पहली बात तो ये देखो 90 इधर है तो छोटा ही है, तो 60 से ज़रा सा आगे रह गया। 61 2 3 ऐसे करके देख लेना, इसको सीधा खींचोगे तो 63 के आसपास है। तो एंगल सी हमारा हो गया 63 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो एंगल बी मेजर करते हैं। सो एंगल बी अगर हम मेजर करें तो ये रखा हमने एंगल बी पे। अगेन 90 तो इधर जा रहा है, छोटा है ये, तो 60 70 के बीच में मानेंगे। अगेन ये आ गया, ये रहा, इसको एक्सटेंड करें फिर से अराउंड 63 ही है। सो ये हो गया हमारा 63 डिग्री। चलो अब इसको मेजर करते हैं। सो एंगल ए हमारा हो जाएगा, इसको रखा, इसको ओवरलैप किया। अब देखो फिर से 90 डिग्री तो यहाँ आई, 90 से छोटा है, ये कहाँ पे आ रहा है हमारा 50 और 60 के बीच में, उल्टा 55 के आसपास है, ज़रा सा 55 से कम है, 54 है। सो ये आ गया हमारा 54। तीनों को मैंने ऐड किया, 180 डिग्री आ रहा है। इसी के साथ मैं बता देती हूँ, अगर बाई चांस ऐसा हो कि यार यहाँ पे आपने 54 की जगह 53 लगा या 55 लगा और ये 178 या 181 इस तरह से कुछ आ गया तो भी कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा कि सम 180 के आसपास है। बट ट्राई करना जितना एक्यूरेट कर सको, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब इन तीनों में से ये कलरफुल क्यों है मुझे नहीं पता, बट चलो मेजर करते हैं इसके एंगल। सबसे पहले एंगल सी देखते हैं। सो एंगल सी है हमारा, यहाँ पे रखा हमने अपना प्रोटेक्टर सी पॉइंट पे, और ये आ गया सी बी। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है, अरे भाई किधर जा रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे है और ये एंगल हमारा इधर जा रहा है। सो दैट मीन्स 90 से बड़ा है। अब ये देखो मेरे हिसाब से तो ये 95 से भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। सो 97 के आसपास है। तो एंगल सी हमारा हो गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंगल सी हो गया 97 डिग्री। अब आते हैं एंगल बी पे। तो एंगल बी मेजर कर लो, ये लिया हमने एंड ये इस तरीके से। अब देखो एंगल बी हमारा कितना है, फिर से 90 यहाँ है, 90 से छोटा एक्यूट एंगल है हमारा, ठीक है। सो कितना है ये देख लो, 50, ये 55 है, 55 54 53 डिग्री आ रहा है। सो ये हो गया हमारा 53 डिग्री। एंगल कौन सा था, अभी बी मेजर किया है हमने। ओके, लास्ट देखो एंगल ए देख लेते हैं। एंगल ए हमारा यहाँ पे रखते हैं इसको इस तरीके से, एंड ये तो हमारा एग्जैक्ट ही आ रहा है 30 डिग्री। सो ये एंगल हो गया, एंगल ए हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, जूम भी कर दूंगी। सब इसको प्लस कर लो, ये आ गया 7 3 10 एंड 9 10 15 16 17 18। सो ये आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपने बोर्ड पे वापस। सो इस पेज पे हमारे पास कुछ एंगल मेजरमेंट्स लिखी हुई है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हुई हैं। मतलब कहीं प्रोटेक्टर गलत लिख दिया है, कहीं पे एंगल गलत ले लिया है, तो कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हमें ठीक करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब गड़बड़ आप भी कर सकते हो। तो क्या गलतियां होंगी, कैसे उन्हें ठीक करते हैं, लेट्स सी। बट अगेन अपनी बुक में करेंगे ये क्वेश्चंस भी। सो लेट्स गो। सो बेटा पहले वाले में क्या गलती करी गई है इस एंगल को मेजर करने में, ये जो हमारी बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है इसको कहाँ होना चाहिए था, 0 डिग्री वाले पे। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो ये हमारा होना चाहिए रेड लाइन, ये यहाँ पे यू रखा हमने और ये ऐसे, एक सेकेंड में इसको ऐसे पकड़ती हूँ तो ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। जब हम इसको एक्यूरेटली रखेंगे तो हमारा एंगल क्या आ रहा है, हमारा एंगल आ रहा है बच्चे 60 डिग्री और इसने क्या बोला है 35। सो दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है, आंसर इज
60 डिग्री। ठीक है, गलतियां समझना क्योंकि ये गलतियां आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या किया है, फिर से वही चीज यार, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है जीरो वाले पे रखनी है भाई। सो ये हम रखेंगे इस तरीके से, ऐसे, और अरे भाई इस तरीके से। देखो एग्जैक्ट कहाँ आ रहा है, 70 डिग्री पे। सो ये हमारा आ रहा है 80 नहीं, कितना, 70 डिग्री आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने यहाँ पे तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, कहीं भी लाके रख दिया। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स टच होनी चाहिए इस पॉइंट पे, है ना। चाहे आप ये बेस लो चाहे ये बेस लो, एक ही बात है। सो ये वर्टेक्स को हम टच कराएंगे इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर के, एंड देन ये देखो एंगल क्या आ रहा है, एक बार ढंग से रख लेते हैं इसको। इस तरीके से एंगल हमारा 70 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है, अप्रॉक्स 70 to 73 है। सो ये 70 नहीं, ये तो कुछ भी करके 70 बनाया हुआ है। ये एंगल हमारा 73 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ करी है, इस एंगल को 1, अब यहाँ पे इन्होंने लाइन तो देखा जाए थोड़ा सा तो ये गड़बड़ है कि इसको यहाँ रखना चाहिए था, बट लेकिन फिर भी यहाँ पे इस तरीके से रखे। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि ये एंगल देखते ही इस तरीके का अगर एंगल आपको दिख रहा है छोटा सा, तो ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आंसर में इन्होंने 150 डिग्री, मतलब गलत नंबर लिया है दोनों में से। अब समझो इसको, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे रखा। सो अब देखो यहाँ पे हमने इस एंगल को रखा इस पॉइंट पे, इस लाइन को किया इसके ऊपर ऐसे। अब जरा चेक करो हमें क्या करना है, हमें देखने हैं छोटे नंबर्स, क्योंकि देखो ना जब मैंने यहाँ पे बेस रखा, एक मिनट मैं समझाती हूँ, ऐसे समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा इधर और कर लेती हूँ मैं। देखो जब मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ, अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ तो 90 डिग्री किधर जा रहा है बच्चे, 90 डिग्री जा रहा है यहाँ पे, और हमारा 90 से बहुत छोटा है। सो दैट मीन्स हमें छोटे नंबर्स देखने हैं। तो ये देखो 20 और 30 के बीच में 25 से भी छोटा है, ये कहाँ पे आ रहा है, अराउंड 23 के आसपास। तो ये 150 तो पूरा गलत है, ये है 23 डिग्री। तो पहले तो नंबर लाइन की गड़बड़, और ऊपर से ये जो पॉइंट है वो प्रोटेक्टर का जो ये वाला जगह होता है, ये वाला जो जगह होती है वहां पे रखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसने देखना इस वर्टेक्स को कहाँ रखा है, कहीं भी कुछ भी कर रखा है। चलो हम करेक्ट कर देते हैं, वाई पॉइंट को रखेंगे हम अपने प्रोटेक्टर के यहाँ पे ऐसे। आई नो ये वीडियो में बड़ा वैसा सा दिख रहा होगा, नीचे भी एक प्रोटेक्टर ऊपर भी एक प्रोटेक्टर, बट आप मेरे वाले प्रोटेक्टर पे नजर रखना। सो ये देखो ऐसे यहाँ पे हमने रखा इस तरीके से, एंड अब देखो ये आपका बेस है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ, यहाँ सीधा बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखो रेड लाइन किधर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, 140 और 150 के बीच में आ रही है। तो ये अराउंड 145 डिग्री है। सो यहाँ पे 120 डिग्री नहीं, ये है 145 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे तो इसने प्रोटेक्टर को बिल्कुल सही रखा, यहाँ पे भी ठीक रखा, लेकिन गड़बड़ क्या करी है, देखो जरा एंगल यहीं पे इसी के प्रोटेक्टर में, अगर आप समझो इस चीज को, यहाँ पे बेस रखा है। ठीक है, मैं ऐसे समझाती हूँ सीधा करके, यहाँ पे परफेक्ट रखा है जिधर रखना होता है। जब ये ऐसे रखा है और 90 डिग्री तुम्हारा यहाँ पे है भाई साहब, और ये एंगल 90 से ऊपर जा रहा है, तो आप ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 85 कैसे हो सकता है, मतलब इसमें नंबर्स कौन से लेने हैं, बड़े नंबर, 90 से बड़े वाले नंबर। सो देखो 100 और 110 के बीच में क्या आएगा, 105, थोड़ा सा उधर है तो 106 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा एंगल 106 डिग्री। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। इन मिस्टेक से आप सीखोगे कि क्या क्या गड़बड़ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 45 पे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है फिगर इट आउट के। सो क्वेश्चन 1 है एंगल इन अ क्लॉक। सो देखो ये हमारे पास इस तरह की भाई घड़ी होती है, और जब भी कुछ भी टाइम हो रहा होता है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो हर बार ना यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ये देखो इस तरीके से ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इधर हमारे पास ये एंगल बन रहा है। तो मतलब जब भी आप अपनी क्लॉक की तरफ देखोगे हमेशा आपको उस पर कोई एक एंगल बना हुआ दिखेगा। अब यहाँ
पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो 1 बज रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये 30 डिग्री का है। अब भैया ये कैसे पता कि ये 30 डिग्री का है? और हम सोचेंगे यार घड़ी चाहे हमारी बड़ी हो छोटी हो, क्या हर घड़ी में 30 डिग्री का ये एंगल होगा? यस, हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए कैसा होगा। हमें ये पता है कि जो भी हमारा एक फुल टर्न होता है, सो ये हमने कितनी बार पढ़ लिया कि जो एक हमारा फुल टर्न होता है, ये फुल टर्न क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगर हम एक क्लॉक की बात करें तो एक क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। यहाँ से यहाँ पे होते हैं ना 12, इधर 6, इधर 3, यहाँ पे 9, फिर ये 10, 11, 1, 2, देन 4, 5, 7, 8। ठीक है, अब पूरा हमारे पास 360 का है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 12 पार्ट्स में। देखो जरा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, यहाँ पे गया, ये गया, ये गया, ये गया। याद है हम जैसे 360 को अगर मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो कैसे करते हैं, ये मैंने अभी यहाँ पे इसको कर दिया अच्छे से। पूरा हमारा जो फुल सर्कल है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा भाई, टोटल 360 है और डिवाइड हुआ है 12 पार्ट्स में, तो डिवाइड कर लो जरा इसको। 12 इंटू 3 इज 36, ये आ गया 30 डिग्री। मतलब हर 5 मिनट पे, जैसे ये है, कलर चेंज करके बताती हूँ, ये बन रहा है 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी 30, फिर ये भी 30। सो हर 5 मिनट, ये तो पता है ना भाई, 12 से यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट, हर 5 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये जो उन्होंने कहा 1 बज रहा है, सो यस, यहाँ पे कितने का गैप है, ये हमारा 5 मिनट का ही तो गैप है। सो एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें उनको बताना था कि क्यों 30 डिग्री है, क्योंकि टोटल 360 है, और अगर टोटल 360 है और 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हर पार्ट क्या है, 30 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, व्हाट विल बी द एंगल्स एट 2 o'clock एंड एट 4 o'clock, 6 o'clock। चलो अब अपनी यहाँ पे घड़ी खुद बना के देखिए। सो 2 o'clock पे उन्होंने पूछा है 2 बजे क्या होगा, बड़ी सुई हमारी यहाँ पे अगर 12 है तो बड़ी सुई है 12 पे। उसके बाद 2 o'clock पूछे ना, ये 1 है, ये 2 है, सो छोटी सुई कहाँ होगी भाई, इधर होगी। ये एंगल आपसे पूछा है और अभी हमने देखा हर 5 मिनट पे 30 डिग्री है। सो मतलब 12 से 1 30 डिग्री, फिर 1 से 2 30 डिग्री। सो 12 से 2 कितना हुआ, 30 प्लस 30 मतलब 60 डिग्री का। सो जो हमसे पूछा है 2 बजे कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। अब 4 बजे अगर हम देखें तो 4 बजे देखो, 12 ये रहा हमारे पास, 12 इधर कहीं पे हमारे पास 3 होगा, ये हमारे पास 1 2 हो गया और यहाँ पे 4 होगा। सो ये आया इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल बताना है। हमने देख लिया हर 5 मिनट पे 30 डिग्री है। सो 30, 30, फिर 2 से 3 30, फिर 3 से 4 30। सो कितना हुआ, 30 30 30 30, 1 2 3 4, 30 इंटू 4 कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा 120। तो मतलब यहाँ पे कितना बना, 120 डिग्री का एंगल बना। सो 4 o'clock पे 120 डिग्री। अब उसके बाद पूछा है 6 बजे। सो 12 इधर होता है, 6 इधर होता है, तो जब 6 बजते हैं यहाँ से एक सुई 12 पे, एक सुई 6 पे, तो यहाँ तो ये तो बताना बहुत आसान है। यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो एट 6 o'clock 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट में बोला है एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सो जैसे अगर मैं आपको बोलूं बताओ 7 o'clock पे कितना बनेगा, 7 o'clock पे क्या एंगल बनेगा। सो देखो एक करके देखते हैं। ये हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 6 एंड 1 2 3 4 5, इधर हमारा 7 आएगा। सो यहाँ से 12, अब इसमें दो चीज़ें देखना, ये 12 और ये 7। सो एंगल एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, दोनों जगह इधर हमारा रिफ्लेक्स चला जाएगा क्योंकि 180 से बड़ा हो गया। इधर इधर का अगर हम देखें तो कितना गैप होगा, देखो 7, यहाँ पे 8 9 है, सो ये 8 और ये 10 11। सो अब गैप हर 5 मिनट पे 30 डिग्री है, 30
30 30 30 और फिर से 30, कितने 30, 1 2 3 4 5, 5 3 जा 50, सो 150 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना यहाँ से स्ट्रेट है, अगर मैं ये वाला देखूँ तो ये 180 से बड़ा बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही अच्छा, जैसे यहाँ पे 1 बजे का था ना, अगर मान लो आपसे टाइम बोल रहा था 11 बजे, तो 11 बजे क्या एंगल बनेगा, देखो जरा समझना इसको ध्यान से, इसको हटा देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये गया 12 पे और ये गया 11 पे, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 11 से 12, 5 मिनट कितना होता है यहाँ पे भाई, 30 डिग्री। सो ये एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यार हमारा तो 11 पे भी हमारा 30 डिग्री आ रहा है, 1 पे भी, भाई दोनों में 5 5 का है ना, इसीलिए 30 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ डोर, सो इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एंगल बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। गेट यहाँ से ओपन हुआ है, ये देखो ये हमारा गेट ओपन हो गया, ठीक है। जरा यहाँ पे लिख दो, लेट्स सपोज ये हमारा O है, ये A और ये B, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया हमारा O। और अगर हम आर्म्स की बात करें तो आर्म्स क्या हो जाएंगी, इस ये एंगल बन रहा है ना, सो आर्म्स हो जाएंगी OA और OB, ठीक है। क्योंकि गेट ओपन यहाँ पे बंद था, ओपन होने की बात हुई है, इसलिए हमने ऐसे ओपन कर दिया, एंगल इस तरीके से लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3, विद्या इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑन द स्विंग, शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विद विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स ऑन अ स्विंग, बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। अब अच्छा, ये झूला तो सबने खा रखा होगा, इसमें क्या होता है, बैठे जितना पीछे जा रहे हो उतनी स्पीड से आगे, फिर जितना दूर पीछे गए उतना ज्यादा स्पीड में आगे जाओगे। सो यहाँ पे वो कौन से एंगल की बात करें, कौन से ग्रेटर एंगल की। सो देखो, अगर हम यहाँ पे मान ले, ये एक बेस मान ले, ठीक है, इसका जरा कलर चेंज करते हैं, ये मान लो हमारे पास एक बेस हो गया, ठीक है। अब अभी वो किस पोजीशन में है, यहाँ पे है वो, लेकिन यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, जब उसने स्टार्ट किया होगा, अगर वो यहाँ तक गई होगी, मान लो पीछे इतना गई होगी, इस एंगल पे जितना ज्यादा ग्रेटर एंगल उतना स्पीड से वो आगे स्विंग करेगी। अगर उसके बाद वो और पीछे तक जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो जितना ये एंगल जो है, अरे 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 आगे क्यों भाग गया ये, जितना बच्चे ये जो हमारा एंगल है यहाँ से जितना वो ज्यादा उसको बढ़ाती जा रही है, जितना पीछे जा रही है उतना ही वो आगे स्विंग करेगी। तो ये जो हम यहाँ पे डॉटेड से बना रही है, दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, here is a toy with slanting slabs attached to its sides. The greater the angle or slope of the slab, the faster the ball rolls. Can angles be used to describe the slope of the slab? What are the arms of each angle? Which arm is visible and which is not? So इसको जरा zoom करके ध्यान से देखते हैं। अगर हम पहले, अब वो कह रहे हैं जितना ज्यादा उसकी स्पीड बॉल की कैसे बढ़ी, जितना ज्यादा स्लोप है। अब देखो, कोई बॉल अगर आप ऐसे है और यहाँ से इसको आराम से जाएगी, यही अगर इस तरीके से स्लैंटिंग है, बॉल की स्पीड तेज हो जाएगी। आपने वो झूले देखे होंगे जिसमें हम यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और फिर यूं स्लाइड करते हैं, जितना ज्यादा वो ऐसे फ्लैट होगा उतना आप धीरे स्लाइड करोगे, जितना वो ऐसे होता जाएगा उतना श्यू करके जल्दी स्लाइड करोगे। सो यहाँ पे कौन कौन से विजिबल एंगल्स है और कौन कौन से एंगल्स हमें नहीं दिख रहे। देखो जैसे पहला यहाँ बॉल रोल कर रही है हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना वो कर देते ताकि उसी की लेंथ में है, ठीक है। ये हमारी बॉल रोल कर रही है, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट किधर होगा, यहाँ पे। अगर हम इस एंगल को लें इस तरीके से तो देखो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, ये वाला जितना इसका स्लोप है। इसी तरीके से यहाँ पे जाओ, ये ले लिया हमने, ये रहा हमारे पास स्लोप, इस तरीके से ये एंगल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्लैंट है तो इसका इस तरीके से हो गया। हर एंगल में आपको दिख रहा होगा ये अलग है और इसका जो स्लोप है वो डिफरेंट है इस तरीके से। तो ये डिफरेंट एंगल्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो बॉल यहाँ से स्लाइड करेगी, उसके बाद इस पे आई, यहाँ से स्लाइड किया, फिर इस पे आई, यहाँ से स्लाइड किया, फिर इस पे गई, यहाँ से स्लाइड किया। तो ऐसे हमें अलग अलग
एंगल्स नजर आएंगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाउ एंड व्हाट विल बी द आर्म ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो हमारा ये कैसे था भाई, इस तरीके से था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा तो ये ऐसे हो गया। सो यहाँ पे जो ये रोटेशन हुआ है इस तरीके से ऐसे, सो ये रोटेशन कैसा होता है, अगर आपके पास कोई चीज मान लो इस तरीके से थी, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे, अब इसको उठा के मैं करके दिखाती हूँ, इसको ना यहाँ पे रखते हैं और इधर बनाते हैं ये चीज। सो अगर मेरे पास लेट्स सपोज इस तरीके से है, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, इस पोजीशन पे यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँ ऐसे 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 ऐसे, सो ये क्या हो रहा है, ये मेरा पूरा रोटेट होके कैसे हो गया, ये जो रोटेशन होता है 90 डिग्री का रोटेशन होता है। यही चीज यहाँ पे हमारे साथ हुई है, पहले ये इस तरीके से लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये था हमारा इस तरीके से, अब इस एंगल को उठा के क्या कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है। सो ये रोटेशन क्या हुआ हमारा, 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, इसमें भी यही हुआ, ये चीज हमारे पास इस तरीके से थी, अब इसको उठा के इस तरीके से इसको उठाया, अब यहाँ पे ये उठेगा नहीं तो समझ जाओ, ये इस तरीके से अगर तुम्हारे पास है, इसको उठा के तुमने ऐसे रख दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फॉर नाउ।